हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। अगर हम बात करें जैक दिल्ली काउंसलिंग की, ठीक है, जो करंट सिनेरियो है, प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको पता होगा थर्ड राउंड यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। सेकंड राउंड यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसका जो भी रिपोर्टिंग वगैरह था 25 26 को डन हो चुका है। अब फिलहाल जो कंडीशन है वो ये है कि थर्ड राउंड यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। क्या यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है? ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट राउंड में कौन कौन बच्चा जाने वाला है, अपग्रेडेशन राउंड क्या है, उस सबसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों के बहुत सारे डाउट बने हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप हर एक डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर करूं। आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक बने रहना, सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा प्रीवियस जा करके, लाइक यहाँ पर ये सेकंड राउंड का डेटा है। यहाँ पर रिपोर्टिंग की हम बात करें तो 25 और 26 जून को रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी जो करंट सिनेरियो ये है कि थर्ड राउंड आपका आ चुका है। थर्ड राउंड में फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी फ्रेश कैंडिडेट अलाउड नहीं है। थर्ड राउंड में ही नहीं, यहाँ से आगे फर्दर किसी भी राउंड में कोई भी फ्रेश एंट्री अलाउड नहीं है। जो भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ना ही चॉइस फिलिंग में कोई मॉडिफिकेशन होगा और ना ही फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर एंटर होगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, वो आपको देखने को मिलेगा 30 जून 2025 को, ठीक है। 30 जून को आप लोगों का जो भी अलॉटमेंट है वो आ रहा होगा। उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग सिर्फ उन बच्चों को करना है जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगी। जिनको पहले से सीट अलॉट हो रखी है उन्हें कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट राउंड 1 और 2 में हुआ है, आपने रिपोर्टिंग डन किया हुआ है, तो आपको दोबारा से फर्दर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई भी पेमेंट करनी है, ठीक है। रिपोर्टिंग और पेमेंट किन बच्चों को करनी है? जिनको फर्स्ट टाइम 30 जून को सीट अलॉट होगी, उन बच्चों को पहले 95,000 पे करना होगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है, जिस भी कॉलेज में आपको ब्रांच या एडमिशन मिला है, उसी कॉलेज में जाकर के आपको अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, 2 दिन आपको मिले हैं। दिल्ली रीजन में जितने भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चे हैं उनको 1 जुलाई को जाना है। जितने भी दिल्ली रीजन के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं, दिल्ली रीजन के सिंगल गर्ल चाइल्ड, डिफेंस कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सभी जितने भी कैटेगरीज हैं, इसके अलावा आउटसाइड की जितनी भी कैटेगरीज हैं, उन सबको 2 जुलाई को रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहेगा थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड के बाद और आगे क्या होने वाला है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जिन बच्चों को भी फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ होगा उन्हें सीट को लाइक फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फ्रीज वाला तो सबको ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी राउंड में आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो, लेकिन फ्लोट का ऑप्शन आपको जब जिस राउंड में आपको सीट मिलती है उसी राउंड में आपको देखने को मिलता है। अगर आप फ्लोट नहीं भी करते हो तो वो ऑटोमेटिक फ्लोट हो जाता है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और क्या क्या डाउट्स हैं उसके लिए भी मैं बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं। एक चीज याद रखना, एक डेट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लास्ट डेट एंड टाइम 8 जुलाई 2025। ये लास्ट डेट किसके लिए होने वाला है? विड्रॉल के लिए। जिस बच्चे को लाइक अपना एडमिशन विड्रॉल करना है, उसको सीट नहीं चाहिए, तो आपको विद इन टाइम यहाँ से विड्रॉल ले लेना है। बाद में विड्रॉल आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। उसके बाद आपका फोर्थ राउंड आ जाता है। इस बार टोटल फोर्थ राउंड ही होने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस में आपको 5 राउंड देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस बार ओनली 4 राउंड ही देखने को मिलेंगे, जिसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आएगा 4 जुलाई को। फोर्थ राउंड का 4 जुलाई को ही आपको अलॉटमेंट आने वाला है। अलॉटमेंट के बाद आपको पता है फिजिकल रिपोर्टिंग होती है उन बच्चों की जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, ठीक है। और उन्हीं बच्चों को रिपोर्टिंग से पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी 95,000। अगेन बोल रहा हूँ, उन्हीं बच्चों को देना है जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होती है। यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए 2 डेट दी हुई है। दिल्ली रीजन की जितनी भी कैटेगरीज है सबको जाना है 7 जुलाई को। आउटसाइड की जितनी भी कैटेगरीज है सभी को आना है 8 जुलाई को, ठीक है। ये 2 डेट है जिनमें रिपोर्टिंग आपको डन करना रहेगा। उसके बाद फ्रीज फ्लोट जो भी करना है कर सकते हो 8 जुलाई तक। और यहाँ आप देख सकते हो आउटसाइड के लिए 8 जुलाई लास्ट डेट है। और यही 8 जुलाई आप लोगों को पता होगा कि विड्रॉल के लिए भी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगेन इन्होंने रेड में बिल्कुल से दिखाया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑनलाइन आपको करना होगा पोर्टल पे जाकर के 8 जुलाई को, ठीक है। 10:30 PM तक है, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। देन उसके बाद आपका फाइनली अपग्रेडेशन राउंड आएगा। अपग्रेडेशन राउंड में सिर्फ वही बच्चा जाएगा
जिसके पास सीट ऑलरेडी मिली हुई है, उसने सीट को विड्रॉल नहीं किया है, वही बच्चा अपग्रेडेशन राउंड में जाएगा। और अपग्रेडेशन राउंड में जाने से पहले मेक श्योर कर लेना कि आपको रिफंड नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपग्रेडेशन राउंड में गए, क्योंकि अपग्रेडेशन राउंड आपका 9th और 10th को होगा, 10th को आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन सा ब्रांच आपका अपग्रेड हुआ है। ओनली ब्रांच अपग्रेड होगा, कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा। जिस भी ब्रांच में फोर्थ राउंड, जिस भी कॉलेज में फोर्थ राउंड में आपको सीट मिला हुआ है, ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपको फोर्थ राउंड तक सीट मिला है, उसी कॉलेज में आपका ब्रांच अपग्रेड होगा सर, ठीक है, ये बात याद रखना। और इसमें आपको कोई भी विड्रॉल देखने को नहीं मिलता है। जो भी बच्चा जा रहा है, ये चीज मेक श्योर कर लेना कि जो सीट आपके पास है, या तो ये आपको लेना पड़ेगा, या जो आप लोग अपग्रेड करके जा रहे हो वो सीट आपको लेना ही पड़ेगा। बैक जाने का कोई रास्ता नहीं। आप विड्रॉल करते हो तो विड्रॉल हो जाएगा, सीट विड्रॉल हो जाएगी, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जिस बच्चे को भी सीट विड्रॉल करनी है, फोर्थ राउंड के बाद विड्रॉल कर लेना। और जो बच्चा अपग्रेडेशन में जा रहा है, वो चीज समझ लेना कि आपको विड्रॉल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको 10th जुलाई को पता चल जाएगा कि क्या सीट आपको मिला है, क्या आपका अपग्रेड हुआ है। अपग्रेडेशन राउंड में जो भी बच्चा जा रहा है, लाइक उसको बेनिफिट जरूर से होगा, लेकिन ब्रांच का होगा, कॉलेज का नहीं। सीट फ्रीज फ्लोट जो भी करना है, फ्रीज करने के लिए 10th जुलाई लास्ट डेट है। हालांकि इस डेट का होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक फ्रीज हो ही जाना है, उसके बाद कोई राउंड है नहीं, क्योंकि उसके बाद होगा आपका स्पोर्ट राउंड। और स्पोर्ट राउंड के लिए पहले से ही आपको पता है, स्पोर्ट राउंड में सिर्फ वो बच्चा जाएगा जिसके पास कोई भी सीट नहीं है। अगर आपके पास सीट है तो उसको विड्रॉल करिए, विड्रॉल करके ही आप लोग स्पोर्ट में जा सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि सीट को विड्रॉल करके रिपोर्टिंग में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो अपग्रेडेशन राउंड होता है ना, इसमें जितनी भी टॉप वाली ब्रांचेज है वो अपग्रेडेशन राउंड में चली जाती हैं, नीचे वाली लोअर ब्रांच ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आपका। लाइक उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर स्पोर्ट राउंड, मतलब जो भी सीट वैकेंट होंगी अपग्रेडेशन के बाद, वो आपको 11th जुलाई को डिस्प्ले कर दी जाएंगे, फ्राइडे को। देन उसके बाद लाइक जो भी है आपका शेड्यूल आएगा स्पोर्ट राउंड का, क्योंकि अभी ये जैसे ही आपका वैकेंट सीट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर एक शेड्यूल आता है कि इस डेट को आकर के आपको अपना स्पोर्ट राउंड कंप्लीट कराना है। जैसे ही उसका शेड्यूल आएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी लाइक जैक दिल्ली के बारे में। लाइक अभी जो करंट सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर के फाइनल स्पोर्ट तक क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ था इस छोटे से वीडियो में। इसके अलावा यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर मिल सकते हैं, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हालांकि मैंने इससे पहले एक लाइव सेशन किया है, वो देख लेना, वहां पर मैंने सारी काउंसलिंग को बताया हुआ है, किसका क्या डेट रहने वाला है, किसका कितना डेट बचा हुआ है, वो सब कुछ। लेकिन फिर भी आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें आप लोग आइए। ये फॉर ऑल काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगा। जस्ट क्यूआर कोड को स्कैन करिए, बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद इजीली आप ज्वाइन कर जाओगे। देन विद इन 12 टू 24 आवर्स में हम आपको खुद कॉल बैक कर रहे होते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहते हैं। जब आपके मन में डाउट हो, कभी भी कुछ भी समस्या हो, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लाइक इसके प्राइस की मैं बात करूं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1999 है, लेकिन अभी आपको 1999 में ये देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट 1899 में आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है फटाफट एनरोल करिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा आप बन सकते हो। इसमें सारी काउंसलिंग कवर रहेंगी, चाहे वो जैक दिल्ली हो, आईपी हो, जोसा हो, सीसैब हो, यूपीटेक हो, एमपीडीटी हो, एमएचटी सीईटी हो, या आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, या रीप काउंसलिंग हो, एचएसटीएस हो। मेरा कहने का मतलब है कि सारी काउंसलिंग इसमें कवर होती है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या कुछ बेस्ट आपको मिल सकता है, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसके अलावा आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपकी हेल्प यहाँ पे कर सकूं, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी जानना है इसके अलावा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, इस सेशन से आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, इस सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।